वीडियो मेरे उन फॉलोअर्स के लिए है जो कि ज्योतिष शास्त्र सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गुरु ग्रह जो कि ज्ञान के ग्रह हैं, ठीक है, उनकी दृष्टियाँ कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले जानने की बात ये होती है कि ये जो गुरु ग्रह होते हैं इनका कुंडली में बल होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। गुरु यदि कुंडली के अंदर शुभ होते हैं तो वो आपको ज्ञान देते हैं, वो आपको मान सम्मान देते हैं, वो आपको धन देते हैं, वो आपको एक प्रख्यात व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि गुरु कौन से स्थान में बैठकर क्या फल देते हैं। अब जैसे कि हमने ये कुंडली बना रखी है मेष लगन की, और गुरु को हमने बिठा रखा है यहाँ पर 10th हाउस यानी दशम भाव में। तो एक चीज़ याद रखें कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को वो कम करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं लेकिन कम करते हैं। लेकिन जहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब वो भाव का जो फल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गुरु की होती है 3 दृष्टियाँ। एक होती है 5वीं दृष्टि जो कि यहाँ पर पड़ रही है 2nd हाउस जो कि धन भाव है। दूसरी दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि जो कि सुख स्थान पे पड़ रही है। और तीसरी दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि जो कि रोग और शत्रु के स्थान पे बढ़ रही है। तो जिस स्थान पे गुरु देखेंगे उस स्थान के बल को, उस स्थान के फल को वो बढ़ा देंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि गुरु की 3 दृष्टि होती है। एक होती है 5वीं दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव के फल को थोड़ा सा कम करते हैं। वैसे समझने की बात है कि गुरु हमेशा शुभ ही फल देते हैं लेकिन थोड़ा सा फल वो कम करते हैं। आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। यदि गुरु हमारे धन भाव में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि गुरु एक शुभ ग्रह है, वो कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे, वो सिर्फ हेल्थ खराब करते हैं। उसके अलावा गुरु का कोई भी अशुभ फल नहीं होता है। तो गुरु यदि हमारे 2nd भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा उस भाव का फल कम करेंगे। पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ेगी, वो 6th हाउस का जो भी फल है वो बढ़ा देगा। जैसे कि 6th हाउस का जो फल है वो रोग और शत्रु का है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो 6th हाउस पे पड़ेगी। फिर उसके बाद जो 7वीं दृष्टि है वो आयुष्य स्थान पे बढ़ेगी, तो वो आयुष्य में वृद्धि करेंगे। और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, वो आपका काम धंधा बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया पूरे वीडियो में कि आज हमने गुरु की कितनी दृष्टियां हैं वो सीखी है। गुरु की 3 दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि पहली होती है 5वीं, दूसरी होती है 7वीं और तीसरी होती है 9वीं। जहाँ बैठते हैं उस भाव का फल थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है इसलिए वो अशुभ फल नहीं देते। लेकिन जहां पर भी वो देखते हैं वो भाव का फल बढ़ा देते हैं। अब वो भाव कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो शुभ भाव है तो उसका फल शुभता में आएगा, अगर वो अशुभ भाव है तो उसका फल भी अशुभ हो जाएगा, मतलब ज़्यादा उसके अशुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए होंगे, आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए एक एक ग्रह का नया नया सूत्र लेकर आऊँगी।